राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोइट्री में यूज़ होने वाले पोइटिक डिवाइसेस की। हम इन्हें पोइट्री डिवाइसेस भी कहते हैं और ये फिगर ऑफ स्पीच भी कहलाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज टू मेक लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग, कलरफुल एंड एक्सप्रेसिव। ये क्या करते हैं बेटा, जैसे हिंदी में अलंकार बोलते हैं ना, अलंकार क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सुशोभित करते हैं। तो उसी तरीके से ये पोइटिक डिवाइसेस क्या करती हैं, पोम को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिदमिक, इमेजनरी और क्रिएटिव बनाते हैं। तो जो हमने पोम करी थी क्लास 12th की, माई मदर एट 66, उसमें आपकी कुछ फिगर ऑफ स्पीच आई हैं, जैसे सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, कॉन्ट्रास्ट, एलिट्रेशन, मेटाफर, एंजेबमेंट, रिपीटिशन, एग्जेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमिली। सिमिली क्या होता है? हिंदी में इसे हम कहते हैं उपमा। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। अब आपकी जो ये पॉम है माई मदर एट 66, इसके अंदर जो लाइन है आपकी, हर फेस एशियन लाइक दैट आर क्रॉप्स, लाइक आ गया। तो यहाँ पर मदर के फेस को किससे कंपैरिजन किया गया है? क्रॉप से कंपैरिजन किया गया है। कैसे? जो एशन है वो कैसी है? क्रॉप्स की एशन से कंपैरिजन किया गया है लाइक लगाकर। तो इस लाइन में आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगी वो आपकी रहेगी सिमली। नेक्स्ट आता है शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही है जितनी की वो है। तो यहाँ पर उसके बुढ़ापे को और उसकी जो रियल पिक्चर है उसको एज लगाकर कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है हर वेन पेल एज आ लेट विंटर मून। आपने पॉम में पढ़ा होगा कि मदर के वेन पेल, जो उसकी फ्रेगाइल उसकी सिचुएशन है, फेस पे रिंकल्स हैं, वो येलोइश हो गया है, उसको पोइट ने कंपैरिजन किया है लेट विंटर्स मून से। कि जिस समय विंटर्स मून में क्या होता है, आपका फोग आ जाता है, फोग से जो विंटर की मून की जो शाइनिंग होती है वो डल पड़ जाती है। तो वहाँ से उसने पोइट ने एज लगाकर इसको कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पर इन तीन लाइन में आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच आती है वो सिमिली है। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन। इसे हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण करना। किसी भी ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर करना। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनको नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ में दिखाना। जैसे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ह्यूमन क्वालिटीज टू ट्रीज। अब यहाँ पर जो यंग है वो यंग तो क्या है बेटा, ह्यूमन क्वालिटी है कि यंग है, ओल्ड है ना, और एडल्ट है। और उसको किससे कंपैरिजन किया गया है? ट्रीज से कंपैरिजन किया गया है। तो इस लाइन में आपका जो फिगर ऑफ स्पीच रहेगा वो आपका पर्सोनिफिकेशन रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इमेजरी। इमेजरी में हम इमेजिनेशंस करते हैं, कल्पना करते हैं। डज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। उसकी मदर ने मुंह ऐसे खोला हुआ है जैसे जब कोई फसल उसकी राख बच जाती है जलने के बाद, तो उस तरीके से उसका मुंह खुला हुआ है। मिस उसकी मदर जो है वो बिल्कुल ही ऐसे लेटी हुई है। शी वॉज लेइंग एज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। नेक्स्ट लाइन आपकी आती है यंग ट्रीज को कंपैरिजन किया गया है किससे? यंग जनरेशन को कंपैरिजन किया गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन। जो नए नए पौधे निकल रहे हैं पेड़ों में से, उनको कंपैरिजन किया गया है बच्चों के खुशी भरे चेहरे से। ठीक है, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जिस तरीके से पेड़ में से नई कपोलें निकलती हैं उसी तरीके से यंग बच्चे जो हैं वो अब अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। नेक्स्ट आपकी फिगर ऑफ स्पीच आएगी कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में भी क्या है? डज ओपन माउथ और फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स एंड यंग ट्रीज स्प्रेंटिंग। देखो, एक तरीके तो हम कह रहे हैं कि एक यंग चीज है,
है ना, एक न्यू लाइफ जो है वो बिगिन हो रही है। दूसरी तरफ हम उसकी मदर को क्या कर रहे हैं, ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं जैसे एज शी इज डेड। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो गया, एक तरफ आप पॉजिटिव कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसी चीज को नेगेटिव से में कंपेयर कर रहे हैं, तो वो आपका कॉन्ट्रास्ट होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है बच्चे आप लोगों की एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, रिपीटिंग द सेम बिगनिंग साउंड। एलिट्रेशन और रिपीटेशन इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। रिपीटेशन आपका क्या करता है, सेम वर्ड और सेम फ्रेज को रिपीट करता है, जबकि एलिट्रेशन आपका सेम बिगनिंग साउंड को रिपीट करता है। ठीक है बच्चे, तो इसमें जो आप फॉर्म पढ़ेंगे, इसमें आई सॉ माई मदर, felt that old families ache my childhood fears, but all I said was see you soon। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, बिगनिंग द सेम बिगनिंग साउंड। I saw my mother, felt that old familiar ache my childhood fear, but all I said was see you soon। I यहाँ पर आपका ये कंपैरिजन हो रहा है, my mother जो आपका साउंड आ रहा है, एम का साउंड आ रहा है, ये यहाँ पर आपका क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट आपका आता है मेटाफर। मेटाफर होता है आपका रूपक अलंकार, या हम कहेंगे इसको हिंदी में रूपक अलंकार, इंग्लिश में हम बोलेंगे मेटाफर। इसमें क्या होता है, इसमें ये मेटाफर और सिमली, इनमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिमली में भी कंपैरिजन है, मेटाफर में भी कंपैरिजन है, बट फर्क क्या है, मेटाफर के अंदर हम जब कंपेयर करते हैं टू थिंग्स को, तो हम उसमें लाइक और एज नहीं लगाते हैं, जबकि सिमली में हम लाइक और एज लगाकर हम जो है चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो ये आपके लिए डिस्टिंग्विश करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर एज और लाइक से कंपैरिजन किया जा रहा है तो वहाँ पर आपका सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा, और अगर कंपैरिजन किया जा रहा है टू थिंग्स को बट वहाँ पर और वहाँ पर लाइक और एज नहीं यूज़ किया जा रहा, तो आपका वो क्या होगा बेटा, मेटाफर होगा। चाइल्डहुड्स फियर, बचपन का डर, है ना, इसको किसी से ये नहीं कहा गया, बिल्कुल बताया गया है, ऐसा नहीं किया गया द फियर एज कंपेरिजन टू द चाइल्डहुड, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया। चाइल्डहुड फियर्स मतलब वही फियर है जो कि चाइल्डहुड का है, तो यहाँ पर आपका मेटाफर है। नेक्स्ट आपका आता है एंजेबमेंट। एंजेबमेंट बेटा क्या होता है, जब पोइट अपनी किसी लाइन को, किसी बात को एक लाइन में कंप्लीट नहीं कर पाता और वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है अपनी अनदर लाइन में, तो वहाँ का आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एंजेबमेंट होता है। व्हेन अ पोइट डज नॉट कंप्लीट अ सेंटेंस इन वन लाइन and it carries forward to the next line is called enjambment। I saw my mother beside me, does open mouth, her face ashen like that of a corpse that realized with pain that she was as old as she looked, but soon but the थॉट अवे। अब ये पूरा, अब आप में इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ शी वाज एज ओल्ड एज आ गया था, तो यहाँ पर ये आपका सिमली क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ये पूरी लाइन चल रही है, पोइट अपनी एक बार में बात नहीं कह पा रहा है, वो उस बात को उसने एक लाइन में कहा, फिर उसके बाद कंप्लीट करने के लिए उसने नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया, फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया, जो बात सेम आ रही है पर लेकिन एक बार में पूरा नहीं हो रहा, उसने फिर दूसरे तरीके से बात को कहा, सेम बात को, तो ये आपका एंजेबमेंट है। लास्ट आपका आता है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है, वर्ड्स यूज मल्टीपल ऑफ टाइम्स। आप एक ही वर्ड्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेम वर्ड और फ्रेज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। All I did was smile and smile and smile। In the end of the poem आपने देखा है कि एक लाइन जो आपकी ये बार बार वर्ड जो है रिपीट हुआ है, smile and smile and smile। Repeated word smile emphasize that poets attempt to hide her emotions। स्माइल क्यों है यहाँ पर, देखो क्या, क्योंकि वो स्माइल कर रही है बिकॉज शी वॉन्टेड टू हाइड हर पेन, वो अपने दर्द को छुपाना चाहती थी, अपने इमोशंस को। Internal struggle between fear of losing her mother, conjunction and
used in quick success to emphasize the poet's continuous forced smile। और यहाँ पर जो ये एंड आपका रिपीट हो रहा है, ये आपकी कंजंक्शन है। और इसमें पोइट क्या दिखा रहा है कि वो एक मतलब दिखा रहा है कि किस तरीके से जो पोइटेस है वो अपने एम्बिशन में पूरी हो गई है कि उसने स्माइल करके अपने जो पेन है, जो इमोशन है, उसको उसने ख़त्म कर लिया। थैंक यू so much for watching this video. I hope you would like it.